हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव पारिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एयरफोर्स नेवी का मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आपको साइन के रूप में आपको आंसर निकालना है। आप देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म में से आपको 2 कॉमन लेना है और साइन और कोस कॉमन लेना है। ठीक है, कोष्टक में बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब क्या बचेगा आपके पास, कोस 2a। क्या बचेगा, कोस 2a। अब देखिए, 2 साइन ए कोस से क्या हो जाएगा, साइन 2a और कोस 2a। अब आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो 1/2 तो रहेगा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 4a। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ऊपर साइन थीटा तो रहेगा एज इट इज, साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस जो साइन 2 थीटा उसको लिख देंगे आप 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस जो कोस 2 थीटा है उसको लिखेंगे आप 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये कोस थीटा एज इट इज। अब देखिए, जब आप ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे, जब आप ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये नीचे नीचे कोस थीटा कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टेन थीटा बच जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है और बी के लिए ये 3/4 है। तो ये बोल रहा है इनके विरोधी होने की प्रायिकता क्या है, मतलब ये अपोजिट हो। मतलब जब ए सत्य बोले, मतलब ए सत्य बोले तो बी झूठ बोलेगा, मतलब बी झूठ बोलेगा इनटू, मतलब ये 3/4 तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा ना, प्लस अगर ये सत्य बोलेगा 3/4 तो ये झूठ बोलेगा, मतलब ये 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास, 4 और 3 7/20, 7/20, मतलब सी विल बी राइट आंसर। सी देखो आप 14/40 को 7/20 लिख सकते हो 2 से काट के। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वेन डायग्राम से होगा। इसमें जो मेथड है वो अलग है। देखो, ये बोल रहा है आपके पास, आपको क्या फाइंड करना है, आपका यहाँ पे आपको फाइंड करना है पी। अब देखिए, वेन डायग्राम से, मैं ये वेन डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, ये ए है, ये बी है, आपको निकालना है ए नहीं, ए नहीं मतलब ये ओनली बी, और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ में, मतलब यही आ जाएगा। मतलब इसको देखो, इसको मैं लिखूंगा पी बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, मैं पी बी कैसे निकालूंगा, मैं पी बी निकालूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला है देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से मेरे को निकालना है पी बी। यहाँ पे पी बी कैसे निकालूंगा, देखो पी पी ए यूनियन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3/4 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू नहीं है अपने पास, ए बार की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कैसे होगी, इस 1 में से माइनस कर लो तो 1/3 प्लस पी बी अपने को फाइंड करना है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/4। तो देखिए, ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3, मतलब अपने पास कुल मिला के पी बी की वैल्यू कितनी आई, पी बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/3। अब अपन को फाइंड क्या करना है, पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी। ये कैसे होगा, ये होगा अपने पास, ये होगा अपने पास पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी कितना अपने पास अभी आया था 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 है, ये 4 और 8 माइनस 3, 5/12 है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है।
ये कैसे होगा अपने पास, ये बोल रहा है मोबाइल शब्द के अक्षरों की कुल संख्या जिसमें व्यंजन हमेशा विस्तृत स्थानों पर है। मतलब ये बोल रहा है जो व्यंजन मतलब जे एम बी और एल है ये अपने पास विषम स्थानों पर रहना चाहिए। तो देखिए मैं इसके लिए इजी तरीका बताता हूँ आपको। जब मैंने फर्स्ट स्थान पे, एक तो फर्स्ट स्थान और 3 और 5 इन पे तो रहने चाहिए व्यंजन, और बाकी इनके बीच में जो ये यहाँ पे 6 स्थान है यहाँ पे स्वर आ सकते हैं आपके, वो वाला सकते हैं। तो आपके पास 3 स्थानों पर व्यंजन आ रहे हैं और 3 पर ही अपने पास वो वाला आ रहे हैं। तो इसके लिए आप कंडीशन लगा देंगे 3p3 इंटू 3p3, मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि जो 24,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 24,000 से बड़ी कितनी संख्या बना सकती है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा, देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें जो अलग इसमें गलत कर रखा है इसमें, इसके लिए देखो आपको दो कंडीशन निकालनी पड़ेगी। दो कंडीशन क्या होगी, देखो जब 24,000 से मैं बड़ी संख्या बनाऊंगा तो देखो इसमें एक और दो को नहीं ले सकता मैं, लेकिन दो को अगर मैं ले रहा हूँ, मतलब दो को अगर मैं एक प्रकार से भर रहा हूँ, तो आपको जो आगे आने वाली संख्या उसमें 3 ही आना चाहिए। मतलब ये जो सेकंड कॉलम है ये दो प्रकार से बढ़ सकता है, सेकंड कॉलम दो प्रकार से बढ़ सकता है। दो संख्या आ चुकी है, दो संख्या आ चुकी है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट जो 3 संख्या बची है उनको मैं ले लूँ, फिर 2 और फिर 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। पहला आ गया अपने पास 12 प्रकार से, ध्यान रखना पहला अपने पास 12 प्रकार से, लेकिन सेकंड कॉलम में अगर मैं पहला ही 3 प्रकार से भर दूं, मतलब 3 4 5 पहले ही आ जाए, तो फिर जो आगे आने वाली कंडीशन है उसमें देखना आप क्या चेंज आता है। उसमें आप कुछ भी भर दो वो 24,000 से बड़ा होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पहले 3 प्रकार से आ गई, फिर अपने पास 4 प्रकार से आ जाएगी, फिर अपने पास 3 प्रकार से, फिर अपने पास 2 प्रकार से, फिर अपने पास 1 प्रकार से। तो ये 4 3 12 12 36 36, सॉरी 4 दूनी 8 3 24 और ये 72। तो अपने पास कुल मेथड कितने आ जाएंगे, 72, 72 प्लस 12 है, अपने पास हो जाएगा 84। सी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको डिवाइड बाई डिक्स निकालना है। देखो यू की वैल्यू जो दे रखी है इसको यहाँ पे पुट करो आप, यू की वैल्यू जो है वो उसको यहाँ पे पुट करो। फिर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 की पावर एक्स क्यूब प्लस 4 और इसकी होल पावर 4। अब देखो एन एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो आप क्या करोगे, इसको आगे ले लो, इसको आगे ले लो, तो ये हो जाएगा अपने पास एन एक्स की पावर एन माइनस 1 क्या, तो 4 2/3 एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर क्यूब। अब इसका क्या हो जाएगा, 2/3 देखो एज इट इज, 2/3 एज इट इज रहेगा आपके पास, और नीचे 4 तो है ही, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अपने पास देखिए 2/3 आ गया, और ये हो गया अपने पास बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी सॉरी सी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ये बहुत जगह काम आता है अपने पास। देखिए इसका जो मेथड है मैं बता देता हूँ आपको। वैसे आपको इसको इधर लेके जाना है, एक्स एक्स एज इट इज है 1 + y इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाओ, y √1 + x, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 + y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 + x, ये समझ में आएगा आपके पास। तो अब आप देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे इनको और उधर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास, देखिए सब समझना आप, ये बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको खोलोगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई खोलोगे तो देखो आपके पास यहाँ पे देखो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये बनेगा। जब ये बनेगा तो आपको देखो आंसर में वाई चाहिए क्या, वाई है ही नहीं आंसर में, तो वाई को एलिमिनेट करो आप, वाई को अलग लेके आओ, और यहाँ पे वाई को एलिमिनेट करो, और वाई को एलिमिनेट करोगे तो ये बचेगा अपने पास -x/1/x, -1/, अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो डी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो आपको मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें क्या है कि जब आप इसका dy/dt निकालोगे, जब आप इसकी dy/dt निकालोगे और यहाँ पे dx/dt निकालोगे, और जब इनको डिवाइड करोगे
तो t इक्वल टू π/4 पुट करोगे तो अपने पास आंसर आएगा, अपने पास ए विल बी राइट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये इजी है। इसमें क्या है कि एक वर्ग की भुजा है अपने पास 3i के 5k के, तो इसका जो एरिया निकालना है तो आप भुजा का रिजल्ट निकाल लो ना यार, √a² प्लस b² प्लस c², और अपने पास ये हो जाएगा अपने पास √50 क्या, और एक भुजा वर्ग की भुजा अगर √50 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर मतलब 50, डी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये तो बिल्कुल लीजिए, अपने पास मोड अक्स से दे रखा है, अपने पास अक्स से मोड इक्वल टू 1 है, तो आपको पास अक्स निकालना है, तो 1/mod हो गया क्या, 1/mod हो गया क्या, इधर आ जाएगा ये, और मोड कितना है 4 4 1 1/3 क्या, तो मतलब ए विल बी राइट आंसर गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, तो ये बोल रहा है थीटा के निम्न मानों में से इकाई सदिश नहीं है। इकाई सदिश कब नहीं, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल है, थीटा इक्वल है, थीटा इक्वल है, सी में थीटा इक्वल नहीं है, सी में थीटा इक्वल नहीं है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्लिक करो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही। फिर आपके पास देखो ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा, इसमें आपको लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0 a- और nx माइनस 10x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू 0 देकर आपको वैल्यू फाइंड करनी है n के टर्म में आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक की। अब देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, जब आप इसको देखो नीचे n से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी n से, तो साइन nx अपॉन nx क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा क्या, साइन nx अपॉन x 1 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा n a-n इंटू एन एक्स माइनस 10x अपॉन ओनली x। अब देखो ऊपर नीचे आप डीएल हॉस्पिटल लगाओ, ऊपर नीचे जब डीएल हॉस्पिटल लगाओगे, ऊपर नीचे डीएल हॉस्पिटल लगाओगे आप, तो साइन एक्स तो चला गया अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास a-n एज इट इज, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, x का हो जाएगा 1 माइनस 10 का 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स सेक 0 क्या होगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा अपने पास, तो इधर बदल जाओ इसको, तो एक की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पे, ये 1 उधर गया, तो ये 1/n, तो n+1/n डी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें log 1 + x आप डीएल हॉस्पिटल से करो, या फिर सीधा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है अपने पास, तो अपने पास 2 विल बी राइट आंसर, 2 विल बी राइट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके लिए आपको मैं एक मेथड बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में आपको 1 की पावर इन्फिनाइट बनती हुई दिखाई देगी, आप देख सकते हो 1 की पावर इन्फिनाइट बनेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अंदर जो दिख रहा है ना, इसमें से एक घटा लो, आप अंदर वाले में से एक घटा लो, तो क्या होगा -6 अपॉन 3x + 2, और यहाँ पे ऊपर x + 1/3। अब देखिए जो यहाँ पे अनंत बटा और ई की पावर में है, ध्यान रखना ये मेथड है, ई की पावर में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ये 3 से तो कट गया -2 बार, लेकिन यहाँ पे नीचे जो अक्स के कोफिशिएंट है ना, इनको तो भूल जाओ, ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि इन्फिनाइट है भाई, अक्स कॉमन लोगे ये 0 हो जाओगे। अब यहाँ पे जो अक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास ई की पावर -2/3, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कर्व है, ये तो बहुत ही क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि इसकी प्रवणता कहाँ पे शून्य होगी, मतलब इसकी जो प्रवणता है वो कहाँ पे शून्य होगी, टेंजेंट की प्रवणता आपको dy/dx निकाल के 0 कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 3x² = 0, x² = +-2। अब यहाँ पे देख लो +-2 कौन से में है, तो x की वैल्यू ये सी या डी होगा। अब देखो एक ऑप्शन रखकर चेक कर लो आप, 2 रखा मैंने 24 -8 मतलब 16, मतलब ये डी विल बी राइट आंसर। एक लाइन का मतलब पेन ही नहीं उठाना पड़ता इस क्वेश्चनों में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। अब देखो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या करोगे आप, जब यहाँ पे देखो टी का ये वैल्यू है ना 2 - 1 ये एक्स वाई के लिए है, कई बच्चे इसमें क्या है टी की जगह पुट कर देते हैं और वो आप गलत कर बैठ रहे हो। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स के लिए 2 पुट करना है, तो आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, ये t² + 3t - 10 = 0, t² + 5t - 2t, तो t के लिए वैल्यू एक तो आएगी 2 और एक -5, तो ये आपके t की वैल्यू 2 ले लो, आप t की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो। अब देखो dy/dx निकालते हैं हम, अब देखो कैसे करते हैं हम, पहले dy/dt निकालो, तो ये हो जाएगा 4t - 2 अपॉन 2t + 3। अब यहाँ पे 2 पुट करो, 8 - 10 6 अपॉन 4 3 7, बी विल बी राइट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये देखो आप, यह e की पावर a log x, तो ये a को उधर ले जाओ,
तो ये बनेगा अपने पास ई की पावर, देखना अपने पास ये बनेगा ई की पावर log x की पावर ए, ई की पावर x की पावर ए। तो ये प्रॉपर्टी है अपने पास, ई और ई बेस सेम हो तो ये ही अपना आंसर हो जाता है। तो अब देखो ऐसे ही उधर हो जाएगा, तो ये कुल मिला के बनेगा अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने पास। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करोगे आप, ए की पावर एक्स का हो जाएगा अपने पास ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और एक्स की पावर ए का होगा एक्स की पावर ए प्लस वन बाई ए प्लस वन, सी विल बी राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट अपने पास, ये देखो ये क्वेश्चन आपको पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो कौन से ऑप्शन में कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है, ए का आ रहा है, नहीं आ रहा, बी का नहीं आ रहा, सी का 3x स्क्वायर प्लस 5, सी विल बी राइट आंसर। और उसके अलावा इसका बेस मेथड, वो जो मेन मेथड है, इसमें जीरो पुट करके देख लो, -1 आ रहा है, जीरो पुट करोगे -1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सी विल बी राइट आंसर। आपको ऑप्शन की भी यूज ले लेना इसमें। अब देखो ये ना, ये है ई की पावर, आपको मैं बता दूं, अगर आप एयरपोर्ट्स में अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको ऐसे क्वेश्चनों को याद ही रखना है। याद कैसे रखना है आपको, आपने पढ़ा होगा ई की पावर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स का जो रिजल्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन होता है आपके सामने। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ई की पावर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखो आप, ई की पावर एक्स को क्या लिखो, एज इट इज लिखो, और कोस टर्म में आएगा अपने पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसकी लिमिट लगा दो 0 से π/2। अब देखो π/2 जब लगाओगे आप तो ई की पावर π/2, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस कोस π/2, 0 1, तो माइनस, और ई की पावर पाई 0 अपने पास क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 क्या है अपने पास, और 1/2 भी रहेगा यहाँ पे ना, 1/2 भी रहेगा। तो ई की पावर π/2 लिख ही दिया आपने, π/2 ये हो गया है। अब ई की पावर 0 क्या होगा अपने पास, 0 और ये -1, ये क्या होगा 0 -1, और ई की पावर 0 1, तो आपने पास क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट, सॉरी हाँ, बी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास नेक्स्ट, अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, है जब आपके पास ई की पावर एक्स और कोष्टक में हो आपके पास एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये अपने आईआईटी में भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है ये, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। तो आपके पास जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स, मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन साथ में लिखा हुआ था ना वो गायब हो जाता है अपने पास। तो यहाँ पे 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x², तो ये गायब हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास आंसर आएगा ई की पावर एक्स बाई एक्स क्या, और इसकी लिमिट 0 से 1 है क्या, सॉरी 1 से 2 है क्या। अब लिमिट पुट कर दो इसमें, जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा अपने पास, e²/2 माइनस ई, सी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कर्व दिया हुआ अपने पास और एरिया निकालना है 1 से 4 तक का, और इसमें ये देखो क्यूबिक का, ये क्यूबिक का बनता है अपने पास, क्यूबिक का जो ग्राफ है इसे बनता है अपने पास। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा अपने पास, तो आपको सीधा इंटीग्रेशन कर देना भाई, सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। 1 से 4 x³ dx, x की पावर 4/4 क्या, और 1 से 4 क्या, तो ये हो जाएगा अपने पास 416 16 256, 1/4 कॉमन आ गया, 256 -1 क्या, 255/4, डी विल बी राइट आंसर। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके देखो ऑर्डर पूछ रहा है, इसके लिए ऑर्डर के लिए क्या करेंगे आप, देखो 1/3 है ना, इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 कर दो अपने पास, पावर 3 कर दो दोनों की, क्यूब कर दो। तो क्यूब करोगे तो इधर से ये गायब हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू यहाँ पे देखो d2y/dx की क्यूब हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर क्या है इसका, 2 है क्या, ऑर्डर 2 है, और डिग्री क्या है, 3 हो गई, सी विल बी राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो है इलिप्स है। अब किसी भी इलिप्स की परिभाषा क्या है कि किसी भी पॉइंट्स, किसी इलिप्स पर स्थित एक पॉइंट जिसकी एक निश्चित पॉइंट, मतलब जिसकी नाभि से दूरी, ये दूरी हो गई, अंडर वो होता है ना √(x2 - x1) प्लस y2 - y2, वो है कि दूरी, और जो ये अपने पास इसकी नियता से दूरी, एक पॉइंट से दूरी क्या होती है, अपॉन √2 हो गया क्या, इसका स्क्वायर क्या, स्क्वायर तो करना पड़ेगा भाई, ये अपने पास नियता के इक्वल होती है। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास सी विल बी राइट आंसर। फिर अब देखो नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल से करना है इनको, मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है, इस रेखा के समांतर, मतलब इनकी जो ढाल इक्वल होनी चाहिए, तीनों की है, इक्वल है तीनों की ढाल। फिर बोल रहा है a, b से जा रही है, ये जा रही है क्या, नहीं जा रही, इसमें पुट करो a, b a से कट गया, 2 = 2, बी विल बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को केवल ओनली ऐसे हिट करना है केवल।
फिर अपने पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, ये भी, ये 25 क्वेश्चन अपने पास। फिर देखिए नेक्स्ट मॉक आपके लिए मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, नेक्स्ट मॉक आपके पास मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। थैंक यू।